बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर देंगे आपको मौसम से मुतालिक। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। ताहम शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 0 डिग्री को छू गया। कराची में कल शाम या रात से सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी का इम्कान है। अस्तोर बादस्तूर मुसलसल सख्त सर्दी की लपेट में है। पारा -11 से 12 तक गिरने के बाद पारो चैनल वाटर सप्लाई रोड और बहते दरिया के ऊपर भी बर्फ की तहें जम गई हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से आज से वक्फे से मजीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। जिला इंतजामिया की तरफ से तमाम महकमों के सरबराहान और मुलाजमीन को सर्द मौसम के दौरान दफातर में हर सूरत में हाजिर रहने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला अस्तोर बदस्तूर शदीद सर्दी के लपेट में है। यहाँ ज़िले के अंदर दर्जा हरारत जो है वो -12 से 11 तक गिर चुका है, जबकि बलाई इलाकों में -15 से 20 तक दर्जा हरारत गिर चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला अस्तोर में आज से जो है तकरीबन 1 हफ्ते तक वक्फे के साथ बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पे जारी रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आने वाले सख्त मौसम और इस वक्त जो मसाइल और मुश्किलात का सामना है, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में आने वाले जो सख्त 1 हफ्ता होगा उसमें लोगों को सहूलियात की फराहमी और रिलीफ के हवाले से यहाँ पे हिदायत जारी की गई, जबकि वाटर चैनल और वाटर सप्लाई के ऊपर भी बर्फ़ की तेज जम जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। जी, पंजाब, KPK और सिंध के बेशतर मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M3 दरखाना से समंदरी तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद, मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है। कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मुल्तान और इसके गिरदोनवा में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान शहर उसके गिरदोनवा में धुंध का सिलसिला जारी है। सुबह के औकात में शदीद धुंध होती है और महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध पड़ने का सिलसिला ये रात गए से शुरू हो जाता है और दिन के 11-12 बजे तक जो है वो जारी रहता है और शाम होते ही फिर हल्की हल्की धुंध जो है वो पड़ने लग जाती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 1 हफ्ते तक धुंध की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी और इस धुंध के बाइस रात गए जो है वो मुल्तान सक्खर मोटरवे को भी बंद कर दिया गया था और मुल्तान से खानेवाल और मुल्तान से अब्दुल हकीम मोटरवे को भी बंद कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि शहरी जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र न। हाफिजाबाद में शदीद धुंध और स्मॉग के बायस लोग नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और सांस जैसे अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद और इसके गिरदोनवा में रात से शदीद धुंध और स्मोक चली आ रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। हाफिजाबाद सरगोदा रोड पर जो है हद निगाह 20 से 30 मीटर तक रह चुकी है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और सफ़र की सूरत में गाड़ियों को एक दूसरे से फासले पर रखकर चलाएं और घर से निकलते हुए गर्म मलबूसात के साथ साथ मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। जी, आगे बढ़े खबर दें आपको। बहावलनगर और गिरदोनवा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सस्ता आटा पॉइंट्स पर शहरी शदीद सर्दी में घंटों लंबी कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। जी, बहावलनगर में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मर्द और ख़वातीन शदीद सर्दी में लंबी लाइनों में लाकर आटा हासिल कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बनाए गए सस्ते आटे के पॉइंट्स पर सुबह होते ही लोगों का रश होना शुरू हो जाता है, मगर जब सब्सिडाइज आटा आता है तो इसकी मकदार बहुत कम होती है। अपना कामकाज और दिहाड़ी छोड़कर आटे के हसूल के लिए आए लोगों की तादाद
इससे कई गुना ज़्यादा होती है। बहुत से शहरियों को खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। भावल नगर में सस्ते आटे के पॉइंट्स पर 10 किलो का आटा 648 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बाजार में चक्की आटे के रेट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। चक्की आटा 130 रुपए से लेकर 135 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई के बाद आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफे से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही जिनेवा कॉन्फ्रेंस पीर को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर आज़म मेज़बानी करेंगे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध आज जिनेवा रवाना होंगे। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही का मुकदमा पेश करेंगे। बदतरीन सैलाब से 1700 अमवात, 30 अरब डॉलर्स का नुकसान, 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। खुराक की कमी का शिकार अफराद की तादाद दुगनी होकर 1 करोड़ 40 लाख तक पहुँच गई है। मुल्क को फौरी बहाली के लिए 3 साल में 16.3 अरब डॉलर्स फंडिंग दरकार है। दूसरे मरहले में 13.5 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म कहते हैं जितने भी पंप लगा लें, सैलाबी पानी 1 साल में भी नहीं हटाया जा सकता। जुलाई 2023 तक दोबारा सैलाब आने का खदशा है। एक हफ्ते के दौरान चिकन, आटा, दूध, दही, प्याज समेत 23 अशिया मजीद महंगी हो गई। मुर्गी की कीमत में 53 रुपये 16 पैसे का फ़ी किलो इजाफा हुआ। आमना आमिर की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में महंगाई बेलगाम, आटा महंगा नहीं बहुत महंगा हो गया। मुर्गी की कीमत को भी पर लग गई। एक हफ्ते के दौरान जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 53 रुपए 16 पैसे इजाफे से 383 रुपए 47 पैसे तक पहुंच गई। प्याज की कीमत 5 रुपए 7 पैसे इजाफे से 220 रुपए 41 पैसे फी किलो हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 30.60% हो गई। एक हफ्ते में मटन 9 रुपए 42 पैसे, लहसुन 3 रुपए 30 पैसे फी किलो महंगा हुआ। केले फी दर्जन 3 रुपए 45 पैसे महंगे हुए। एक हफ्ते के दौरान दूध, दही, दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में आलू फी किलो 2 रुपए 3 पैसे सस्ते हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 21 रुपए 78 पैसे सस्ता हुआ। अंडे फी दर्जन 3 रुपए 67 पैसे सस्ते हुए। आमना आमिर, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को MD IMF ने टेलीफोन किया और पाकिस्तान में हालिया सैलाब में जानी और माली नुकसान पर इजहार हमदर्दी किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान जारी IMF प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर कायम है। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने MD IMF को जिनेवा में पुरअज़्म पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। MD ने कहा IMF बोर्ड का इजलास 9 और 10 जनवरी को बुलाया गया है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में वो सिर्फ वर्चुअली शिरकत कर सकेंगे। चारसद्दा में CNG स्टेशन की बंदिश ने शहरियों को मजीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। गैस लोड शेडिंग हस्बे मामूल जारी है। चूल्हा जलता है, ना गाड़ियाँ चलती हैं। हुकूमत के इस इकदाम से अवाम सख्त परेशान है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सब्ज़ अली खान तरीन से। शदीद सर्दी में घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने 1 माह के लिए CNG स्टेशन को तो बंद कर दिए, लेकिन अवाम सहूलत के बजाय मुसीबत में गिर गई। अक्सर व बेशतर घरेलू सारिफीन को चूल्हे जलाने के लिए ताहाल गैस मुयस्सर नहीं। CNG स्टेशन भी बंद है, किराए भी ज़्यादा हो गए और घरों में गैस भी नहीं। CNG स्टेशन की बंदिश से अगर एक तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने किराए दुगनी कर दिए हैं, तो दूसरी जानिब काफ़ी तादाद में ट्रांसपोर्टर्स महंगे पेट्रोल पर गाड़ियाँ चलाने से इनकारी हैं। 150 गाड़ियाँ थी मुकम्मल, अब इसमें 10 गाड़ियाँ चल रही है, बाकी सब खड़ी है। जो पेट्रोल पे चल रही है बेचारा उनको किराया मिलना नहीं मुनासिब। ये लोग सवारी से रोज़ाना रोड पटा हो रहा है। अभी कभी ट्रैफिक वाले रोक रहे भाई कि क्यों किराया ज़्यादा ले रहे हो। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि CNG की बंदिश से उनका रोजगार मुतासिर हुआ। अब जलाने के लिए गैस है, ना ही पकाने के लिए राशन। दिन के औकात में गैस की कम प्रेशर की वजह से घरेलू सारिफीन महंगी सिलेंडर, गैस और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर है। कैमरामैन अफसर अली के साथ सब्ज़ अली खान तरीन, जियो न्यूज़, चारसद्दा। पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी और धुंध का सिलसिला जारी है। एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। मौसम की ताज़ा सूरत-ए-हाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मलिक। जी, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक का निज़ाम तरम बरम होकर रह गया है। फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल होकर रह गया है। इस वक्त इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेट्रोल और बैरून मुल्क से आने वाली 18 परवाज़ें मुतासर हुई है।
शदीद धूप के बायस चूँकि एयरपोर्ट का ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया जाता है, इस वजह से जो बैरून मुल्क से लाहौर आने वाली परवाज़ें हैं जो दोहा से आ रही थी, दुबई से आ रही थी, उन सबको डाइवर्ट कर दिया जाए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। और इसी शदीद धूप के बायस चूँकि आज दर्जा हरारत भी कम है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद जो है ट्रेनों की सूरत हाल भी इंतहाई मुख्तलिफ हो गई है और ट्रेनें जो लाहौर से कराची, कोयटा और इस शहरों में जाती थी, उनका भी सूरत हाल है परेशान कौन है, मुसाफिरों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन रही हैं वो, और ये शदीद धूप के बायस ही हो रहा है। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट भी हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। 319 रन के ताकुब में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 304 रन बनाए। सरफराज अहमद 118 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज़ के बेहतरीन बैटर का एजाज़ भी सरफराज अहमद ने हासिल कर लिया। टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर बगैर किसी रन के इनिंग्स शुरू की। पाकिस्तान की तीसरी विकेट 35 रन पर गिरी। इमामुल हक 12 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर ने 27 और मसूद ने 35 रन बनाए। 80 पर 5 विकेटें गिरने के बाद सरफराज अहमद और सऊद शकील ने टीम को संभाला। दोनों ने स्कोर 204 तक पहुंचा दिया। सऊद शकील 32 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज अहमद ने कैरियर की चौथी सेंचुरी स्कोर की। सरफराज की इस इनिंग्स के बाद पाकिस्तान टीम जीत की पोजीशन में आ गई, लेकिन सलमान आगा के गैर जिम्मेदाराना शॉट की वजह से मैच एक बार फिर न्यूजीलैंड के पलड़े में चला गया। हसन अली 5 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज भी दिन के आखिरी लम्हात में 118 रन बनाकर पवेलियन पहुंचे तो पाकिस्तान का मैच बचाना मुश्किल लगने लगा, लेकिन नसीम शाह और अबरार अहमद ने मजमूई तौर पर 25 गेंदों का सामना करके मैच ड्रॉ किया। सीरीज के दोनों टेस्ट ड्रॉ हुए। सरफराज अहमद सीरीज और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 24वें सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। गोल्फर्स को एयरमैन गोल्फ कोर्स पर सख्त चैलेंज का सामना रहा। कराची के एयरमैन गोल्फ कोर्स पर गोल्फर्स को तेज हवाओं की वजह से सख्त चैलेंज का सामना रहा। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के पहले दिन बेशतर गोल्फर्स की टी शॉट फेयरवेयर पर कम अतराफ में ज्यादा गिरती दिखाई दी। कुछ गोल्फर्स खराब खेल की वजह से बोगी या डबल बोगी करते रहे, लेकिन माहिर गोल्फर्स ने अपने तजुर्बे का खूब इस्तेमाल किया। चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर जाहिद इकबाल का कहना है कि 3 रोज़ा मुकाबलों में 200 गोल्फर्स शरीक हैं। इवेंट के पहले रोज प्रोफेशनल कैटेगरी में मोहम्मद आलम और शहबाज मसीह मुश्तरका तौर पर सबसे आगे हैं। दोनों गोल्फर्स 69 के स्कोर के साथ लीड कर रहे हैं। सहराए थर में जारी थर फ्लड रिलीफ जीप रैली के पहले मरहले में क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले मुकम्मल हो गए, जिसमें मुल्क भर से 64 रेसर्स ने हिस्सा लिया। जीप रैली के पहले रोज मलाखड़ा का एहतमाम भी किया गया। रिपोर्ट करेंगे एजाज ज़ई। फ्लड रिलीफ रैली है, इसमें 100 मिलियन हमने कोई अगर उन 10 करोड़ रुपए हमने इसको मुख्तसस किए हैं तो वो हम दे नहीं रहे। हम चाह रहे हैं कि स्पॉन्सर के थ्रू सब कुछ हो। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 15 से 20 करोड़ रुपए इनकम यहाँ से जनरेट होगी। थर फ्लड रिलीफ जीप रैली के पहले रोज मलाखड़े का भी एहतमाम किया गया, जिसमें पहलवानों ने जोर आजमाई करके खूब ताकत के जोहर दिखाए, जिन्हें तमाशाइयों ने दिल खोल कर दाद दी। क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क में कराची ईट फूड फेस्टिवल का आगाज हो गया। पहले रोज खुश खुराक अफराद अनवा इकसाम के खानों से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। 3 रोजा मेला इतवार तक जारी रहेगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद की रिपोर्ट। ठंडा ठंडा मौसम, सर्द हवाएं, इस पे स्ट्रीट फूड, हलीम, बिरयानी, कुन्ना, चाट, चिप्स, देसी खानों का भरपूर जायका लेना हो तो कराची वाले ईट फूड फेस्टिवल का रुख करें। जी हाँ, समंदर किनारे लगे हैं ईट फूड फेस्टिवल में देसी खानों के अलावा पिज्जा, डोसा, चाइनीज, टर्किश, इटालियन और मगरबी खानों समेत हर तरह का खाना मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और आई थिंक ऐसे इवेंट्स कराची में होते रहने चाहिए ताकि फैमिलीज को एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिले। सब बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब एक जगह होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं हम अपनी फैमिली के साथ आके। मेले में 103 स्टॉल जायके बिखेर रहे हैं। अनवाउ इक़साम के खानों से कराची वाले हफ्ते और इतवार को भी महसूस हो सकेंगे। क्लिफ्टन बीच व्यू पार्क शाम 4 से 10:30 बजे तक फैमिलीज के लिए खुला रहेगा। कैमरामैन फहद बिन समी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।